क्या आपको कभी लगता है कि आप बस जी तो रहे हैं पर महसूस नहीं कर रहे? जैसे पूरी दुनिया रंगों से भरी है पर आपके अंदर सब कुछ ग्रे और फेडेड है। लोग हंस रहे हैं, दुखी होते हैं, एक्साइटेड होते हैं और आप बस देखते रहते हैं एक शीशे के पीछे से। अगर ये सुनकर आपने सिर हिलाया है तो आप अकेले नहीं हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे अनुभव की जो बाहर से दिखता नहीं पर अंदर से इंसान को बिल्कुल खोखला कर देता है। इमोशनल नमनेस। ये वो स्थिति है जहां ना खुशी महसूस होती है, ना प्यार, ना दर्द, सिर्फ एक सन्नाटा, एक खामोशी, एक डिस्कनेक्ट। और सबसे खतरनाक बात, कई लोग इसे जानते ही नहीं कि वो इमोशनल नमनेस में हैं। वो बस सोचते हैं कि मेरी लाइफ बोरिंग हो गई है, मुझे फीलिंग्स कम आती हैं, मैं शायद बदल गया हूं। आज की वीडियो में हम ये समझेंगे इमोशनल नमनेस क्या है, ये क्यों होता है, कैसे पता चले कि आप इस फेज में हो, और सबसे ज़रूरी कैसे वापस अपनी इमोशंस को जगाया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इमोशनल नमनेस क्या है। इमोशनल नमनेस कोई पागलपन नहीं है, कोई वीकनेस नहीं है और कोई परमानेंट प्रॉब्लम भी नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल शटडाउन होता है। आपका दिमाग डिसाइड करता है कि फीलिंग्स दर्द देती हैं, दिमाग थक गया है, चलो इसे टेम्परेरीली ऑफ कर देते हैं। ह्यूमन ब्रेन एक बहुत ही इंटेलिजेंट सर्वाइवल मशीन है। जब इमोशंस ओवरलोड हो जाते हैं, जैसे सैडनेस, फियर, स्ट्रेस, ट्रॉमा, प्रेशर, तो ब्रेन एक इमरजेंसी बटन दबाता है, इमोशन सिस्टम शटडाउन। इस शटडाउन के बाद आपको इमोशंस डल लगते हैं, कोई चीज़ एक्साइट नहीं करती, कोई दर्द चुपता नहीं, कोई खुशी छूकर नहीं जाती, सब कुछ फ्लैट, न्यूट्रल, डेड जोन जैसा लगता है। ये डिप्रेशन नहीं, ये एंग्जाइटी नहीं, पर इनका शैडो वर्जन ज़रूर है। इमोशनल नमनेस क्यों होती है? एक, क्रोनिक स्ट्रेस, लंबे टाइम का प्रेशर। जब दिमाग मंथ्स या ईयर्स तक स्ट्रेस झेलता है, वर्क का प्रेशर, रिलेशनशिप का टेंशन, फाइनेंशियल वरी, तो नर्वस सिस्टम एग्जॉस्ट हो जाता है। रिजल्ट, ब्रेन बोल देता है कि बंद करो ये सब फील करना, मैं थक गया हूं। दूसरा, पास्ट ट्रॉमा, चाइल्डहुड अब्यूज, इमोशनल नेग्लेक्ट, हार्ट ब्रेक, बिट्रेयल। ट्रॉमा ब्रेन को प्रोटेक्ट मोड में डाल देता है। ब्रेन सोचता है कि जो चीज़ दर्द देती है वो बंद कर दो। तीसरा, बर्नआउट, जॉब बर्नआउट, केयर गिवर बर्नआउट, स्टडी बर्नआउट। जब आप मशीन बन जाते हो, इमोशंस नेचुरली फेड हो जाते हैं। चौथा, ओवर थिंकिंग एंड इमोशनल ओवरलोड। जब माइंड ज्यादा एनालाइज करता है, फील करना ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। पांचवा, डिप्रेशन या एंग्जाइटी का अर्ली साइन। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। डिप्रेशन का मतलब हमेशा रोना नहीं होता। कभी कभी डिप्रेशन का पहला साइन होता है कुछ महसूस न होना। छठा, सर्वाइवल मोड लिविंग। जब आप बस जीने में बिजी हो, बिल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रेशर, तो महसूस करना लग्जरी लगने लगता है। जाने संकेत कि आप इमोशनल नमनेस में हैं। चलिए अपने अंदर झांकते हैं। अगर इनमें से 3 या ज्यादा पॉइंट्स हाँ लगें तो आप नमनेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कुछ भी एक्साइटिंग नहीं लगता, रोना चाहते हो पर आंसू नहीं आते, रिलेशनशिप्स में इमोशनल कनेक्शन वीक लगता है, म्यूजिक, मूवीज, हॉबीज सब बोरिंग लगने लगते हैं। कभी कभी फील होता है कि मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूं कि मैं कौन हूं। आप सोशल हो पर इंटरनली डिस्कनेक्टेड। आप रिएक्ट नहीं करते, सिर्फ एग्जिस्ट करते हो। बॉडी हैवी, माइंड डल, इमोशंस फ्लैट। सबसे पेनफुल साइन, आप लोगों को हर्ट नहीं करना चाहते पर फील भी नहीं करते कि कोई आपसे जुड़ा हुआ है। तो अब अपने इमोशंस वापस कैसे लाएं? एक, स्लो डाउन, अपने दिमाग को रुकने दो। ओवरलोड ब्रेन को स्पेस चाहिए। हर दिन 15 मिनट बस शांति प्लस डीप ब्रीदिंग। दूसरा, माइक्रो इमोशंस प्रैक्टिस। छोटी फीलिंग्स को नोटिस करो, जैसे हवा का टच, चाय की वार्म स्मेल, कहीं दूर से आती आवाज। छोटी फीलिंग्स को नोटिस करना बड़ी इमोशंस वापस लाने का पहला स्टेप है। तीसरा, बॉडी मूवमेंट थेरेपी। वॉक, स्ट्रेचिंग, योगा। बॉडी को मूव करोगे तो इमोशंस अनलॉक होने लगते हैं। चौथा, टॉक इट आउट, थेरेपी या ट्रस्टेड पर्सन। दिल में बंद चीजें दिमाग को फ्रीज कर देती हैं, उन्हें बाहर निकालने से नमनेस मेल्ट होती है। पांचवा, टेक्नोलॉजी डिटॉक्स। मोबाइल डोपामिन ओवरड्राइव देता है, इससे नेचुरल इमोशंस ब्लंट हो जाते हैं। छठा, जर्नलिंग।
लिखो, आज मैं क्या फील कर रहा हूं, कर रही हूं। चाहे जवाब आए या ना आए, ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि फील करना सेफ है। 7वां, सेल्फ कंपैशन। सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आप से नरम रहो। नमनेस वीकनेस नहीं, ये एक वुंडेड हार्ट का डिफेंस मैकेनिज्म है। फाइनल, इमोशनल शिफ्ट। इमोशनल नमनेस का मतलब ये नहीं कि आप इमोशंस खो चुके हैं, बस वो सो गए हैं, थक कर, चुपचाप। उन्हें जगाने में समय लगता है, पर सही कदमों के साथ वो वापस आते हैं, और पहले से ज्यादा गहरे, ज्यादा सच्चे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं, क्या आप इमोशनल नमनेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरे चैनल पर मेंटल हेल्थ सिंप्लीफाइड।